देखो ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस की। अब हाइट एंड डिस्टेंस है क्या, क्यों हमें जरूरत पड़ी, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से अप्लाई होती हैं, क्या है इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल अगर हम इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में बात करें तो बेसिकली दो चीजों की बात होती है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक हमारे पास आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक हमारे पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों अगर देखो तो यहां पे लिखे हुए हैं, राइट डाउन मैंने किया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने बताया कि जो हमारे पास रेशियो है वो 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से, तो वो भी मैंने बताया था। पहला आपका हो जाता है साइन थीटा, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा, तीसरा हो जाता है टेन थीटा। अगर इन्हीं के अपोजिट की बात करें तो ये हो जाएगा कॉसिक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ हो जाता है कॉट थीटा। तो इस तरह से हमारे पास 6 रेशियो बनकर तैयार होते हैं। उन्हीं रेशियो की बात कर रहा है कि रेशियो एज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, यानी कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो केवल और केवल किसकी बात होती है बेटा? साइन, कोसाइन और टेंजेंट की, यानी कि इन तीनों की। साइन क्या है? जिसको हम लोग SIN बोलते हैं, वही फुल कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाता है? साइन, SINE। जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या? कोसाइन। जिसको केवल टेन बोलते हैं, अगर कंप्लीटली लिखा जाए तो क्या कहलाता है? वो टेंजेंट कहलाता है। मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, जरूरत नहीं है हिंदी में जानने की, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो साइन है उसको हिंदी में बेटा ज्या बोलते हैं, जो कोसाइन है उसको हम लोग हिंदी में कोज्या बोलते हैं, और जो हमारे पास टेंजेंट है इसको हिंदी में त्रिकोज्या बोलते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास है क्या क्या। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब कुछ रिलेट करते हैं इन तीनों पर, और हाइट एंड डिस्टेंस भी रिलेट करेगी इन्हीं तीनों पर, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा बेटा? तो हमसे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो होगा क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, सिंपल सी बात है, हम हैं, ठीक है, और एक कोई पोल है, पोल के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है, हम उस चिड़िया को देख रहे हैं, तो हमारी आई से उस चिड़िया के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जो आई कांटेक्ट के थ्रू जो एंगल बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ। अगर मान लो जहां चिड़िया बैठी है वहां आप बैठे हो और जहां तुम खड़े हो वहां चिड़िया खड़ी है, जस्ट अपोजिट हो गया। यानी कि आप ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप ऊपर से जब नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वहां पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्क करता है। एक बार अगर हम पढ़ भी लें तो कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ स्ट्रेट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन लुकिंग अप टू एट ऑब्जेक्ट। जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल थ्रो से, यानी कि ये जैसे हमारे राइट एंगल बेस्ड होता है, तो हमने कहा ये पोल है, यहां पर कोई एक चिड़िया बैठी हुई है, हम यहां टहल रहे थे इस रोड पर, ठीक है, और इस रोड से यहां हम पहुंचे, एक पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से हम जब इस चिड़िया के बीच का, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये थीटा, ये वाला क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। लेकिन यहीं पर अपोजिट हो जाए, मतलब हम कहां पहुंच जाएं? यहां टॉप पे, यहां टॉप पे हम लोग पहुंच जाएं, कहां पहुंच जाएं? इस जगह पे, ठीक, और यहां कोई चिड़िया बैठी है।
अब जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से शो करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा ये थीटा, इस वाले थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई बात? और क्या बेटा, दोनों के एंगल सेम रहेंगे, दोनों के एंगल सेम रहेंगे। ये भी थीटा सेम का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ, अभी केवल इतना जानना है कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। दो चीजें हमें समझनी है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं और चीजों को, और चीजें क्या क्या है तो उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बात की किसकी, ध्यान दीजिएगा, डिपेंड करता है ये हमारे किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल पर कैसे क्या डिपेंड करेगा उसकी भी अभी हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, तो एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि फार्मूले के लिए आप याद रखेंगे पाकिस्तान भूखे पेट और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान वाकई में भूखा मरा जा रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा होता है। ये वाला टॉपिक हमारे पास कॉस थीटा कहलाता है और लास्ट वाला ये हमारे पास टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति है एक काइट उड़ा रहा है, एक काइट है और काइट की स्ट्रिंग आपको पता है, तो काइट की स्ट्रिंग कौन सी होगी बेटा, ये होगी, है ना। काइट की स्ट्रिंग सपोज दैट कुछ मीटर लॉन्ग है, हमने कह दिया x मीटर लॉन्ग है, और इसकी हाइट की हमें जानकारी नहीं है, हाइट हमें नहीं पता, लेकिन एंगल पता है कि उसकी आई से उस काइट का जो एंगल बन रहा है सपोज दैट कह दे वो 30 डिग्री है, तो ये हाइट क्या होगी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यूज क्या करेंगे, यही क्या यूज करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, ये हाइट जो है वो किसका काम करती है, परपेंडिकुलर की, और ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो हमने देखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें वर्कआउट करता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस काम करता है किसमें, साइन थीटा। बात समझ में आ गई? तो हम लोग साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि P अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो रखेंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन चेंज कर देता, क्या कहता है बेटा, कहता कि हमने क्या रखा हुआ है, एक कोई पेड़ है, क्या है, कोई एक पेड़ है, सपोजेड उसकी हाइट हमें पता है, हमसे कह देता 10 मीटर, ठीक, और उस पेड़ के ऊपर कोई एक चिड़िया बैठी है, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो इस पेड़ से इस तरह से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वापस जा रहा था, अचानक वो मुड़ा और मुड़ने के बाद चिड़िया देखने लगा, और देखने के बाद पता चला कि चिड़िया का जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री बन रहा था, 45। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पेड़ से या इस ट्री से ये जो व्यक्ति है वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, हमें तो जानकारी है नहीं, ये हमें इतना पता है ये बेस होता है, ठीक, और ये जो होता है ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो हमने देखा परपेंडिकुलर और बेस किसमें दिखाई दे रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें दिख रहा है किसमें, tan थीटा में। मतलब जैसा क्वेश्चन होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वर्क करेगा बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 10 अपॉन में बेस, तो बेस हमें पता नहीं, हमने देखा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 10 अपॉन बी। यहां देखा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इज इक्वल टू 10 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो b की वैल्यू भी 10 आ गई। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होगा ये यहां से यानी कि पेड़ के फुट से कितनी डिस्टेंस पर आ गया होगा, 10 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया होगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इतने में, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में विदाउट फिगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको फिगर बनाना मैंडेटरी है। फिगर अगर सही होगा तो ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका फिगर सही नहीं होता है आपका रिजल्ट आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, हमने देखा हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ध्यान दीजिएगा।
केवल और केवल लैंग्वेज पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। कह रहा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड है, तो हम देखें एक ग्राउंड है तो एक ग्राउंड बनाना भी चाहिए। हमने देखा एक ग्राउंड बना लेते हैं, हमने एक ग्राउंड बनाया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक। और इस ग्राउंड पर एक वर्टिकली, तो हमने कहा वर्टिकली टावर है, वो भी बना लिया। बनाने के बाद फिर क्या कह रहा था, अगर आगे बढ़े तो कह रहा है ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये ग्राउंड है यहां से कितने मीटर, 20 मीटर। तो हमने देखा यहां से इसके फुट से यहां तक 20 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। हो क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यानी कि यहां से इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल बनता है, तो पहले हम लोग एंगल बना लें, ठीक। यानी कि यहां से यहां तक का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है बेटा, कह रहा था 60 डिग्री बनता है, तो हमने यहां लिख दिया कितना, 60। अब इस ट्रायंगल का नाम भी दे देते हैं ए बी सी, और हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट यही होगी टावर की, तो हमने कहा एच हमें निकालना है, हाइट निकालनी है। कोई डाउट इतने में? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, अगर हम लैंग्वेज नहीं समझ पाए हाइट एंड डिस्टेंस कभी समझ में आ ही नहीं सकती। बहुत सिंपल से वे में देखते हैं, कह रहा था एक टावर है, पढ़ते चलो, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड में कहीं भी टावर लगाइए, ग्राउंड यहीं तक सीमित नहीं है, आप आगे बढ़ा दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं कि आप यहीं तक रखें, आप आगे बढ़ा दीजिए। तो एक ग्राउंड है और ग्राउंड में एक क्या लगा हुआ है, टावर, हमने टावर लगा दिया। टावर लगाने के बाद फिर क्या कह रहा था, थोड़ा सा और बढ़ो, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, एक कोई पॉइंट है, कहां, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में है, तो हमने कहा ग्राउंड ये था, तो ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट होगा, हमने लास्ट वाला पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से हो क्या रहा है, कह रहा है वो जो पॉइंट है विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट ये है और टावर का टॉप ये है। कह रहा था टावर के फुट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, तो हमने देखा टावर से 20 मीटर की डिस्टेंस हमने लिख दी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी, वो भी लिख दिया। लिखने के बाद फिर क्या कह रहा था, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, तो टॉप किसका है, टावर का, तो टावर के टॉप से इस पॉइंट का जो एंगल बनता है वो भी कैसा, एलिवेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो एलिवेशन एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमसे कह रहा है ये वाली हाइट बताओ, तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल देखा और ट्रायंगल में कौन कौन चीजें दी गई हैं, तो हमने देखा ये जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास, बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, 10 में होता है, तो हम लोग 10 का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल है, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी। जब एबीसी लिखा, अब इसमें हम यूज किसका करेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, अगर हाइपोटेन्यूज पता हो तो और कोई सोचें, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस होता है किसमें, 10 में। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अब थोड़ा अपडेट हो चुके हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर का नाम है बीसी, अपॉन में बेस, तो बेस का नाम है एबी। कोई डाउट इतने में? अब हमने यहां पे देखा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू बीसी, बी से लेकर सी हमारे पास है एच, अपॉन में ए बी, ए से लेकर बी हमारे पास है 20। हम देखेंगे tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इज इक्वल टू एच और अपॉन में 20। अब क्या हुआ, हमने देखा इसके नीचे 1 लेट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने देखा 1 का h के साथ h हो जाएगा और 20 का √3 के साथ 20 √3। चाहो तो यही आंसर डाल दो, लेकिन अगर एग्जाम में √3 की वैल्यू ब्रैकेट में कहीं ना कहीं गिवन हो तो आप √3 की वैल्यू जरूर मेंशन करेंगे। तो आप क्या लिख देंगे, h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आप पाएंगे 4643। डेसिमल लगाना है, आप यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट इतने में? आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। देखो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। हमने इसको भी देखा क्या लिखा हुआ था,
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में आ भी चुका है, तो इसको थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे ध्यान देना है? तो पहला काम हमारा यही होना है कि भाई लैंग्वेज को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, और जब लैंग्वेज पढ़ने में समझ में आ जाए, पहले उसको शॉर्ट टाइम पढ़ते हुए चलिए। आप देखे फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी, क्वेश्चन क्या क्या रहा था उतना आप फिगर को इंक्लूड करिए। सबसे पहले कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो नीचे से ऊपर देख रहा होगा, इतना कंफर्म हो गया। और एक टावर है, ये भी कंफर्म हो गया। तो एक टावर है तो ऐसे एक टावर रहा होगा, ऐसे कोई व्यक्ति देख रहा होगा, ये वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो माइंड में इतना फीड हो गया कि इस टाइप का कुछ फिगर होगा। आगे बढ़ते हैं, कहां से ये बनेगा इसकी भी बात कर लेते हैं। कह रहा है एट अ डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट कैपिटल ए है जहां से ये ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब पहले हम लोग लैंग्वेज समझते हैं। तो हमसे सबसे पहले कह रहा था कि एक हमारे पास इस तरह से ग्राउंड है, इस तरह से हमारे पास एक टावर है, और इस ग्राउंड में यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक का एक एंगल बनता है, और इस पॉइंट का नाम ऑलरेडी पहले से बताया गया है हमें कि ए ही रखना है, क्योंकि कह रहा था पॉइंट ए, यानी कि आपको इस पॉइंट का नाम ए ही रखना है और कोई आप नाम नहीं दे सकते। कह रहा था इस पॉइंट ए से टावर के टॉप का जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, 45 डिग्री लिख देते हैं। कोई डाउट इतने में? जैसे ही हमने देखा कि 45 डिग्री बन रहा है, फिर क्या कहानी हुई? अब हमने देखा यहां तक के क्वेश्चन को हम यहां पे शो कर चुके। अब बचा आगे का क्वेश्चन, आगे की लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि तो फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि फिर से नीचे से कोई ऊपर देखेगा, कहां से क्या देखेगा पता नहीं। कह रहा है ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑफ टावर, यानी कि टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ फिक्स किया गया। तो टावर के ऊपर अगर कोई फ्लैग स्टाफ फिक्स किया गया है तो उसको भी भाई फिक्स करके देखते हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास एक फ्लैग स्टाफ है और इस तरह से फिक्स कर दिया गया। ठीक, हमने देखा एक बढ़िया से फ्लैग स्टाफ फिक्स कर दिया। अब जब फ्लैग स्टाफ फिक्स कर दिया तब हमसे कह रहा है कि जो एंगल बनता है ना बेटा, तो एंगल कैसे बनता है? कह रहा है ए पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है? कह रहा है कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो हमने देखा इसका भी एंगल बना देते हैं। तो अगर हम एंगल बनाएंगे, देखेंगे यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल, तो ये हमारे पास एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 60। कोई डाउट इतने में? और कह रहा था ये जो पॉइंट है ना ए, ये 120 मीटर डिस्टेंस पर है। तो हमने देखा ये 120 मीटर डिस्टेंस पर बना दिया। अगर ट्रायंगल का नेम देना है तो ए यहां था, आप दे सकते हैं यहाँ बी दे दीजिए, ये सी दे दीजिए, ये टॉप वाला डी दे दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नेम देना चाहते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी कि हमसे कह रहा है ये सी डी बताना है। तो हमने कहा ये हमें पता ही नहीं है, तो हमने कह दिया हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो होगा वो एच होगा। अब हाइट ऑफ टावर क्या होगा वो हमें पता नहीं है, तो हमने कह दिया हाइट ऑफ टावर जो होगा वो एक्स मीटर होगा। हमें नहीं पता कितना है, हमने तो केवल लेट कर लिया है। कोई डाउट इतने में? फिर से एक बार लैंग्वेज समझते हैं, फिर से एक बार फिगर को समझते हैं। तो सबसे पहले हमसे ये कह रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम हमसे बोल रहा था कि एक आप टावर बना लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, उसने कहा ए पॉइंट ले लीजिए, ग्राउंड में एक पॉइंट ए ले लीजिए, ए से उस टावर के टॉप का एक एंगल बना दीजिए, और जो पॉइंट है वो 120 मीटर के डिस्टेंस पर है, एंगल आप दे दीजिए 45। हमने बना दिया। कह रहा है कि उस जो टावर दिया है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, टावर के ऊपर सीधे फ्लैग लगा दिया। फ्लैग स्टाफ जो होता है उसको छोड़ दिया हमने, सीधा का फ्लैग बना देते हैं। अब जब हमने फ्लैग बनाया तो कह रहा था कि पॉइंट ए से इस फ्लैग के टॉप का जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। हमने कहा ठीक है वो भी बना देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई इस फ्लैग की हाइट आप बता दीजिए। तो हमने कहा होगी कुछ, हमें क्या पता। तो हमने उसको लेट कर लिया कि वो एच है, और यहां से यहां तक बीसी लेट कर लिया, कितना है? एक्स है। यहां से एक चीज और हमारे पास सामने आई कि अगर कोई हमसे कह दे कि एक काम करो टोटल हाइट बताओ कहां से कहां तक, भाई ये टावर प्लस फ्लैग स्टाफ, तो आप कहोगे सपोज दैट ये 10 होती है, 5 होती है, टोटल कितनी होती है? 15। फिलहाल अभी x है, ये h है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? x प्लस h। कोई डाउट इतने में?
तो अगर हमें जरूरत पड़ती है पूरे की तो हम वहां पर x प्लस एच रख सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है उसकी हम लोग बात कर लें। तो छोटा वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल। कौन सा है छोटा वाला? ए बी सी। तो हमने तुरंत यहाँ पे लिख दिया ए बी सी। अब एबीसी की बात करें तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, यही गिवन है। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करता है तो हमें पता है वहां 10 ही यूज होता है। तो हमने कहा इस वाले ट्रायंगल में क्या यूज करते हैं, तो हमने यूज किया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फिलहाल यहाँ बीसी है और अपॉन में बेस, तो बेस फिलहाल हमारा ए बी है। हमने देखा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू बीसी। तो बी से लेकर सी हमारे पास x है, अपॉन में ए बी, तो ए से लेकर बी हमारे पास 120 है। हमने देखा tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1 इज इक्वल टू x अपॉन में 120। अब हमने क्या किया, इसके नीचे 1 लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 का x के साथ x पाएंगे और 1 का इसके साथ तो 120 मीटर। तो हमने देखा x की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई। अगर हमसे कहता टावर की हाइट क्या होगी तो हम बता देते 120 मीटर, लेकिन टावर तो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। यानी कि अब छोटे वाले ट्रायंगल में x तो पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है बेटा, हमें पता करना है ये। तो उसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। तो हमने अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। बड़े वाले ट्रायंगल की क्या कहानी है, तो हमने तुरंत यहाँ पे लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी डी। तो हमने देखा इसमें भी अगर बात करें तो ये वाला हमारा बेस है और ये वाली हमारी हाइट है, यानी कि हमें बात किसकी करनी है, tan की ही बात करनी है। तो तुरंत हमने यूज किया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बड़ा वाला परपेंडिकुलर है, तो बड़े वाले परपेंडिकुलर का मतलब हो गया BD और अपॉन में बेस, तो बेस हमारा सेम काम करेगा कौन, AB। अब वैल्यू रखते हैं, देखा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू है बेटा 60। यहां देखा BD, तो B से लेकर D टोटल हाइट, तो टोटल हाइट ये है हमारे पास x प्लस एच और अपॉन में AB, A से लेकर B हमें पता है कितना है 120। हमने तुरंत यहाँ 120 लिख दिया। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, जब आपकी √3 वगैरह ये सारी कैलकुलेशन आ जाती है तो थोड़ी सी चीजें टफ बन जाती हैं, होता कुछ भी टफ नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। हमने देखा tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x प्लस एच और अपॉन में 120। फिर से हमने वही काम, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का इन दोनों के साथ होगा तो x प्लस एच हो गया और यहां देखा 120 का √3 के साथ तो 120 और ये हो गया √3। अब हमने देखा कि यहां पे लिखा हुआ है x और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 120, तो क्यों ना इसी की वैल्यू को रख दिया जाए। तो हमने इसी की वैल्यू को रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 120 प्लस में h और इज इक्वल टू 120 √3। अब हमने क्या किया बेटा, इस 120 को उधर ट्रांसफर, यहां देखेंगे h इज इक्वल टू 120 √3 और माइनस में 120। अब हमने देखा है भाई √3 120, तो माइनस करना थोड़ा सा टफ है। अब क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा टफ है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं इसको, क्या देखा जाए। तो हमने देखा h इज इक्वल टू, यहां भी 120 यहां भी 120, तो हमने 120 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा √3 और माइनस में बचेगा 1, क्योंकि यहां से 120 गया केवल √3, यहां से 120 कॉमन हो गया तो केवल कितना बचेगा 1 बचेगा। इतने में कोई डाउट। अब क्या करेंगे, हमें √3 की वैल्यू ऑलरेडी, वैसे तो हम चाहें तो यही आंसर डाल सकते हैं, लेकिन अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी तो ये आंसर नहीं होगा, फिर आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 120, √3 की वैल्यू मैंने बताया 1.732 और माइनस में 1 मीटर। हमने देखा h इज इक्वल टू 120, अब देखा 1.732 में से 1 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 0.732। अब हमें क्या करना है, इस 120 का 0.732 के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। 120 नहीं लेकिन 12 का करवा सकते हैं, कैसे, पहले तो 0 लिख दो, 12 2 जा हो गया 24, 2 कैरी हो गया, 12 3 जा 36, 36 और 2 करेंगे तो 38, 3 कैरी, और 12 7 जा देखेंगे तो 84, 84 और 3 अगर करेंगे तो 87। डेसिमल 3 डिजिट के बाद था तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो हाइट जो हमारे पास आ गई वो 87.84 मीटर आ गई। डेसिमल में निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर √3 की वैल्यू दी है तो आप डेसिमल में निकालिए,
√3 की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस में देखने को मिलेंगे, जो कि सीबीएसई और आईएससी में हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स रहता है कि आपका आएगा ही आएगा, और लॉन्ग में आता है। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में मिलेगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी। लगभग 10 से 12 नंबर का आपका यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, चीजों को बहुत ज्यादा समझना है। पहला काम ये, क्वेश्चन जो भी दिया गया उसको बारीकी से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बिल्कुल सही बनाएं। अगर आपने फिगर गलत बनाया, क्वेश्चन गलत, तो फिगर अगर आप सही बना लेंगे तो आप उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।